हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आतिफ अहमद एंड बेटा आज हम लोग जो है न्यू सीरीज शुरू करेंगे अपनी बिल्कुल फ्रेश न्यू सीरीज फॉर जेईई 2027। और बेटा पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स दोनों क्लास 11 या क्लास 12 दोनों में आपको पहले कुछ बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, जो आपको बहुत ज्यादा यूज आएंगे। खास करके फिजिक्स स्टडी करने के लिए पहले आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी, बेसिक मैथमेटिक्स। वजह क्या बेटा? वजह सिंपल सी है कि मैथमेटिक्स ऐसी चीज है जो आपको सिखाने में मदद करेगी। फिजिक्स आप सुन के आपको लग रहा होगा कि यार क्या बात है, ऐसी ऐसी क्या मतलब मिस्ट्री है बिहाइंड फिजिक्स की, मतलब लोग पहले मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। बेटा ये आपको सही में आपको पहले मैथमेटिक्स थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ताकि आप बेसिक फिजिक्स पढ़ पाओ। तो ये जो मंथ है हमारा, मार्च में जितने भी डेज मतलब जो भी डेज रिमेनिंग है हमारे पास, उसमें हम लोग पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स ही पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की बात अपन लोग भी नहीं करेंगे, हम लोग पहले फिजिक्स ही पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स में भी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स में बेटा टोटल जो है आप देखोगे तो 6 सेक्शंस मिलेंगे आपको। फिजिक्स जब स्टडी करोगे तो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने में आपको पहले 6 सेक्शंस होंगे हमारे। सबसे पहले उनको सबको लिस्ट लिख लेते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज से बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है बेटा। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है, बस समझते जाओ। हालांकि मैं ये तो आपको बता दूं कि क्लास 10th में सीबीएसई वालों ने जैसी तैयारी की है उससे लेवल काफी ऊपर है। इसको समझने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शुरुआत में हो सकता है बहुत दिक्कत है आपको। लेट मी, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, सिर्फ एक हार्श रियलिटी बता रहा हूं, ठीक है। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वंस यू गेट एक्वेंटेड टू ऑल दिस इट विल बी वेरी इजी फॉर यू ऑल ऑफ यू, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स देखो बेटा, इसमें आपको सबसे पहली चीज जो पढ़नी है वो स्टडी करनी है ट्रिगोनोमेट्री। जो बेटा ट्रिगोनोमेट्री हमने क्लास 10th में पढ़ी है वो ट्रिगोनोमेट्री काफी नहीं है इसको स्टडी करने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री और भी होंगे, बहुत सारे फॉर्मूलाज आएंगे, बहुत सारे अलग, जैसे आपने साइन 30 के लिए पढ़ा था, हम लोग 15 डिग्री के लिए भी पढ़ेंगे, हम लोग लाइक 25 डिग्री, 75 डिग्री, 37 डिग्री, सब का क्या वैल्यूज होंगी सब इसमें हम लोग देखेंगे, और भी बहुत सारी चीजें। दूसरी चीज जो है बेटा वो है कैलकुलस। ये बिल्कुल नया नाम है बेटा आप लोगों के लिए, कैलकुलस। और आपको मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स की फाउंडेशन ब्रिक जो होती है वो कैलकुलस ही है। कैलकुलस से आप सारे मैथमेटिक्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। कैलकुलस स्टडी अगर आपने कर लिया तो आप अलजेब्रा में पेनिट्रेट कर सकते हो, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जा सकते हो, आप लाइक कह सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री जा सकते हो। बहुत सारी चीजें का फाउंडेशन है। और आइजैक न्यूटन नाम का जो फिजिक्स था उसने पहले कैलकुलस इन्वेंट किया और बाद में उसे फिजिक्स पढ़ा। तो पहले कैलकुलस आई और कैलकुलस की मदद से उसने फिजिक्स पढ़ी। तो बेसिक फैक्चुअल बात है। कैलकुलस बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। दोनों अलग चीजें हैं, हालांकि रिलेशनशिप दोनों में है, लेकिन दोनों पार्ट्स में, इनको 2 अलग अलग पार्ट्स में हम लोग स्टडी करते हैं। एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। दोनों को हमें पढ़ना होगा, ठीक है। दोनों जरूरी है, अपने अपने लिहाज से दोनों जरूरी है पढ़ना, ठीक है। कैलकुलस पहला हो गया, क्या पहला हो गया? ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और भी कुछ एडवांस चीजें, और कैलकुलस। बेटा तीसरी नंबर पे जो चीज आपने पढ़नी है वो स्टडी करनी है एलजेब्रा। एलजेब्रा जो आप जानते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, रूट्स निकालना, या फिर जैसे पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हो आप, ठीक है। बेसिक आइडेंटिटीज जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है वो। और एक नई चीज इसमें आएगी जिसका मैं लिख देता हूं नाम, वो होगा बाइनोमियल थ्योरम। क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम, क्या कैसे डिफाइन करते हैं, हम बाद में देखेंगे। आज बस हम लोग सिलेबस लिख रहे हैं इसका, बेसिक मैथमेटिक्स का अपन लोग सिलेबस लिख रहे हैं आज, ठीक है बेटा, राइट। बहुत सिंपल है, बहुत आराम से चलेंगे, बिल्कुल कायदे से चलेंगे, और बिल्कुल भी आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखो, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रीच आउट करो, मैं डायरेक्ट तुम्हें उस वक्त तुमको उस चीज का सॉल्यूशन बताऊंगा। मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अपना सेल फोन नंबर, ठीक है। फोर्थ, बाइनोमियल थ्योरम के बाद जो है बेटा आपको स्टडी करनी है, वो स्टडी करनी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप बोलोगे सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली क्या है कि आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, प्लेन ज्योमेट्री पढ़ी होगी क्लास 10th में, 9 में, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी,
तो इसमें क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है बेसिकली, ये हम लोग अलजेब्रा की मदद से ज्योमेट्री को जब स्टडी करते हैं तो उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। वो भी अलग चीज है, आपने शायद पढ़ी होगी क्लास 10th में, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, इन सेंटर कैसे निकालते हैं, एक्स सेंटर कैसे निकालते हैं, वजह। हालांकि मैं ये बात मानता हूं कि जो दूसरे स्टेट बोर्ड हैं, जैसे बिहार बोर्ड हो गया या फिर कुछ और बोर्ड हो गए, वो लोग कुछ ज्यादा एडवांस इसमें पढ़ा देते हैं 10th तक, लेकिन सीबीएसई वाले के लिए बहुत ही हलवा और बहुत ही छोटी सी चीज बनाई गई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका बहुत बड़ा एक्सटेंशन अपन लोग पढ़ेंगे। फिफ्थ है बेटा प्लेन ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री क्या होती है, जो भाई आपने पढ़े हैं कि भाई रेक्टेंगल, रोम्बस, काइट, क्वाड्रिलेटरल्स, और आपका एरिया निकालना, मेंसुरेशन हल्का फुल्का, या फिर आप समझ लो जैसे आप बोल सकते हो कैसे कुछ स्टैंडर्ड प्रूव्स और जो मतलब जो होते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, और आप कह सकते हो जो आपने प्लेन ज्योमेट्री पढ़ी है ना 9-10 का हल्का फुल्का यूज। और सिक्स्थ और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, आपने जो पढ़ना है वो पढ़ना है ग्राफ्स। आप बोलोगे सर ग्राफ्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं 10th में, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते थे, ग्राफ बनाते थे, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते थे। बेटा इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही तगड़ा सेक्शन है ग्राफ्स। और मैं आपको बता दूं, इसमें से अगर आपके नंबर 2 वाले और नंबर 6, सेकंड और 6th वाले बहुत स्ट्रांग है, तो आप समझ लो कि आप आराम से 1, 3, 4, 5 समझ लोगे। अगर तुम्हें 2, 6 नहीं समझ में आ रहा है ठीक से, 2, 6 को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। बेसिकली आई एम टेलिंग दैट कि 2 और 6 वाले को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत थोड़ी ज्यादा है, उसका यूज बहुत हम लोग एक्सटेंसिवली करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, प्लेन ज्योमेट्री एंड ग्राफ्स। सही है बेटा, तो ये सिलेबस है हमारा बेसिक मैथ्स का, हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। लेकिन कुछ बातें मैं आपको बता दूं, इस चैनल को क्रिएट करने का खास मेरा जो सोल रीजन था वो ये था कि कैसे हम लोग एक डेली स्टडी प्लान बना लें और डेली बेसिस पे लेक्चर्स अपलोड हो विद डीपीपी। बेटा डीपीपी क्या होते हैं? डीपीपी इज नथिंग बट डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। मैं आपको जो क्लास में थ्योरी पढ़ाऊंगा, जो लेक्चर अपलोड करूंगा, उसी से रिलेटेड हर दिन एक सॉल्व डीपीपी भी होगा, उसका वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा, टेक्स्ट नहीं, ठीक है। मैं खुद सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको अपने बार अटेंड भी करनी है और सॉल्व करने की भी कोशिश करनी है, ठीक है बेटा। दूसरी चीज आपको ध्यान में बेटा ये रखनी पड़ेगी कि डीपीपी हो सकता है बहुत बार आपसे पहली बार में सॉल्व ना हो, तो ट्राई करना है तुम्हें मल्टीपल टाइम्स, उसके बाद तुम सॉल्यूशन देखना है। वीडियो सॉल्यूशन भी डेली अपलोड होगा उसका, ठीक है। सिंपल सी बात है बेटा, आईआईटी कुछ नहीं है, आईआईटी सिंपल सी बात है, डेडिकेशन, हार्डवर्क, और कह सकते हो कुछ चीजें आपको कुर्बान करनी पड़ेंगी, ठीक है। कुछ जैसे सोशल मीडिया से बेटा बहुत बच के रहने का है, ज्यादा वीडियो देखने का नहीं है, बुक से पढ़ना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, आपको सुन के बहुत अलग लगेगा आजकल, क्योंकि वीडियोस का जमाना है, यूट्यूब पे 1 शॉट लेक्चर एंड एवरीथिंग। ये चीजें जो होती है बेटा फाइनल रिवीजन में काम आती हैं। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आपके लिए वो जरूरी है देखना, मैं वो नहीं कहूंगा उसको, लेकिन आपको बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ेगा बेटा। खास करके सोशल मीडिया में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट एंड ऑल दैट, कोरा वगैरह सबसे बेटा 2 साल की सिर्फ दूरी अख्तियार कर लो, 2 साल क्विट कर दो और तुम देखो क्या जलवे निकल के आते हैं फिर। लेकिन अगर सोशल मीडिया बेटा क्विट नहीं किया तो देन इट्स ऑल गोना बी वेस्टेड, ठीक है, इट विल बी वेस्टेड। आपको यकीन नहीं होगा, आप देखोगे कैसे आपके टाइम 2 साल निकल गए और कैसे तुम इसके जाल में फंस जाओ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुमको कैसे ट्रैप कर लेगा। इसीलिए बेटा मैं पहले बता दे रहा हूं, बेसिक फोन यूज करना जरूरी है थोड़ा, ठीक है। अगर आपको कुछ म्यूजिक सुनना है तो एफएम वाला ले लो, या फिर अगर आपको कुछ रिकॉर्डेड चीजें लिखने तो आईपॉड वगैरह जो होते हैं ना पहले आते थे, वो यूज करना शुरू करो, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, सोशल मीडिया इट इज वन ऑफ द मोस्ट साइलेंट किलर है, मतलब तुम्हारा समझ लो बच्चे की पढ़ाई का मोस्ट साइलेंट किलर जो है वो सोशल मीडिया है, ठीक है। और इसमें कुछ इस चैनल में आपको मैं डेली बेसिस पे मैं ये अज्यूम करूंगा कि मैं एक स्टूडेंट हूं आप लोगों की तरह, एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेई 2027। जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे व्हेन आई वाज स्टडीइंग लाइक यू पीपल, ठीक है, मैं वो शेयर करूंगा और चीजें आपको बताऊंगा कि कैसे मतलब स्कूल लाइफ और कोचिंग को एडजस्ट करना है, कैसे इसको मतलब कैसे लेके चलना है, कन्फेशंस एंड एवरीथिंग विल बी डील इन डिटेल, ठीक है बेटा। तो इस जर्नी के लिए तैयार हो जाओ आज से। ये तो बस एक सिलेबस था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन सब के बारे में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे,
और उसको एक्सटेंसिवली थ्योरेटिकल सब चीज एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू। फिर भी अगर कुछ पूछना है, कुछ जानना चाहते हो, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जानना चाहते हो, कोई जैसे कह सकते हो कि कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट करें या किसी चीज में भी कुछ भी बात, कोई भी बात तुम करना चाहो, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग कल से शुरू करेंगे नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।